Hello everyone, welcome to Technologies and let's start with our daily tech news. एक मिनट। तो पहली खबर की बात करते हैं और आप लोगों को बता रहे थे कि Xiaomi ने चाइना के अंदर अपना 2-in-1 सेल्फी स्टिक जो वो लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे हमें सरप्राइज होने की बात नहीं, क्योंकि Xiaomi जो वो कुछ भी लॉन्च कर सकता है। एलईडी लाइट्स, प्रेशर कुकर से लेके वाटर प्यूरिफायर से लेके इलेक्ट्रिक चेयर से लेके अंडरगारमेंट नहीं, वो तो बाकी है, DSLR ईयरफोन से लेके इस और क्या है। हाँ, तो मतलब कुछ भी कर सकता है Xiaomi, ये एक ऐसी कंपनी हमें पता है। अब यहाँ पे 2-in-1 सेल्फी स्टिक का मतलब ये है कि यहाँ पे आप उसको एक सेल्फी स्टिक के जरिए भी जो वो यूज़ कर सकते हैं और साथ में आप उसको एक ट्राइपॉड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे सेल्फी स्टिक अगर आपको यूज़ करना है तो उसको सेल्फी स्टिक बनाओ, ट्राइपॉड की तरह यूज़ करना आप उसको ट्राइपॉड बना सकते हैं। यहाँ पे एक और खासियत उसकी है कि साथ में आपको उसके एक वायरलेस रिमोट मिलता है। अगर आप बैठे हैं सामने, आपने ट्राइपॉड माउंट किया है, आप उस वायरलेस रिमोट से क्लिक करेंगे तो वो आपकी पिक्चर्स क्लिक करता है। तो ये भी उसकी एक खासियत है। प्राइसिंग की बात करें तो 900 रुपीज़ पे वहाँ पे उन्होंने जो वो लॉन्च किया है और इंडिया में पता नहीं कि चीज़ कभी आएगी, लेकिन इंडिया में बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि Xiaomi ने कहा था कि उनके अपार्ट फ्रॉम फ्लैगशिप फोन्स वो ये सारी चीजें इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक मैं रिव्यू यूनिट मंगा लूँ आप लोगों के लिए और जरूर से इसका एक रिव्यू आप लोगों को जो वो दे दूँ। साथ में एक और खबर जो वो Xiaomi की तरफ से आ रही है और आप लोगों को बता रहे तो कि Xiaomi का Pinecone प्रोसेसर हमें पता है कि February 28 को जो वो Xiaomi इसको लॉन्च करने वाला है। और यहाँ पे Xiaomi ने कुछ कॉन्टेस्ट भी रखा है Vivo पे, जहाँ पे उसने कुछ 4 पिक्चर्स बताए हैं और Pinecone ABCD बताया है और लोगों को वहाँ पे कॉन्टेस्ट बताया कि आपको कौन सा लोगो यहाँ पे पसंद आता है। तो Xiaomi अपने अपकमिंग Pinecone प्रोसेसर के लिए वो लोगो जो वो रखने वाला है। यहाँ पे अब एक और जो वो वीडियो टीजर Xiaomi ने अपने Pinecone प्रोसेसर की बताया है, जहाँ पे वैंग फेंग एक चाइनीज के मेमोनिस्ट है, यानी कि मैं कहूँगा उनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी फास्ट है, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप वो जीत चुके हैं। वहाँ पे वो कुछ वहाँ पे नंबर फटाफट बता रहे और गैस कर रहे हैं। इससे Xiaomi हमें ये बताना चाहता है कि उनका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही फास्ट है। Pinecone का जो प्रोसेसर है वो V670 और 970 करके ये प्रोसेसर होंगे, जो कि ऑक्टा कोर के प्रोसेसर होंगे। एक लो एंड होगा और एक हाई एंड होगा। ये जो फोन प्रोसेसर है बताया जा रहा है कि Mi 5C में हो सकता है आएगा या फिर अपकमिंग Mi 6 में हमें जो वो देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं कि Xiaomi का ये प्रोसेसर कितना पावरफुल है। जब 28 फरवरी आएगा तो ही हमें पता चलेगा। तो अब बात करते हैं जियो की। तो आप लोगों को बता रहे तो कि रिसेंटली मुकेश अंबानी ने अपना जियो का प्राइम मेंबरशिप ऑफर जो वो अनाउंस किया है और 1 अप्रैल 2017 से जियो अब से एक पेड सर्विस बन जाएगी। 1 मार्च 2017 से लेकर 31 मार्च, इन एक महीने के अंदर आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है और वन टाइम फी पे करना पड़ता है 99 रुपीज़ की, जो 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बेस में आते हैं जियो के, और जो लोग 31 मार्च के पहले अपना सिम कार्ड लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ लोग हैं, उनमें से 5 करोड़ लोग भी इसके लिए अगर रजिस्टर करते हैं, 99 रुपीज़ पे करते हैं, तो जियो लगभग से इन रजिस्ट्रेशन विंडो की बात करता हूँ, एक महीने में लगभग से 495 करोड़ रुपये जो वो कमा लेगा। तो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही जियो लगभग से 500 करोड़ रुपये कमा लेगा। और फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 12 मंथ ये सारे लोग 5 करोड़ लोग जो वो महीने की 303 रुपये से अगर भरते हैं तो एक साल में जियो 18,180 करोड़ रुपए जो वो कमा लेता है। जी हाँ, तो जियो यहाँ पे ये सारी चीजें जो बता रहा है कि हम इतना जो वो कवर कर सकते हैं। तो ये तो हमने सिर्फ एस्टिमेट लगाया है, क्या पता वो सारे 10 करोड़ लोगों को ऑप्शन मिल जाए रजिस्टर करने के लिए, तो जियो का फिगर यहाँ पे 30-40 हज़ार करोड़ से जो ज्यादा हो जाएगा। ये तो सिर्फ एक साल की बात है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि जियो हमें कौन से ऑफर देता है और जियो यहाँ पे कितना जो वो आगे जाता है। अब बात करते हैं कुछ नहीं सुधरने वाले लोगों की। तो यहाँ पे Asus ने अपना Zenfone लाइव करके एक फोन जो वो अनवील्ड किया है, अनाउंस किया है और प्राइसिंग नहीं बताई। अब मुझे नहीं पता प्राइसिंग क्यों नहीं बताई है, क्योंकि उनको पता है कि जब वो प्राइसिंग बताते तो लोग गालियां देते और लोग उनके फोन नहीं खरीदते। तो Asus Zenfone Live ये फोन के अंदर आपको 5 इंच की HD की डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे आपको Qualcomm का प्रोसेसर मिलता है, क्वाड कोर का आप नहीं बताया जा रहा कौन सा प्रोसेसर है। 2GB की रैम है, 16GB की आपको स्टोरेज मिलती है और यहाँ पे आपको 13 का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और 2650 mAh की आपको बैटरी मिलती है। ये फोन की हाईलाइटिंग फीचर है कि आपको इसके अंदर लाइव ब्यूटिफिकेशन मोड मिलता है, यानी कि डायरेक्टली आप लाइव अपने फेस को जो वो क्लीन कर सकते हैं और पिक्चर्स वगैरह जो वो क्लिक कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एहसान है ये, आप लोगों को पता होगा कि कितनी बड़ी बात हो गई है यहाँ पे। तो अगर आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ये फीचर मिल जाते हैं। तो Asus ने Zenfone लाइव करके फ़ोन लाया है, प्राइस बताया नहीं है और मुझे अजीब लगता है जब मैं इनके फ़ोन की बातें करता हूँ। खैर छोड़िए, मेरा दिमाग घूम जाता है। ना सुधरने वाले लोगों की बातें हो चुकी है, अब बात करते हैं ढीठ यानी कि मैं कहता हूँ ना, सुधरने के कोई नाम ही नहीं है। Asus फिर भी ऐसा लगता है कि कभी ना कभी सुधर जाएंगे, लेकिन ये सब कंपनीज कभी नहीं सुधरती है। LG ने यहाँ पे अपना X Power 2 करके एक फ़ोन जो वो MWC से पहले ही जो वो लॉन्च कर दिया है और यहाँ पे प्राइसिंग नहीं बताया क्योंकि उनको कम गालियाँ खानी है। 5.5 इंच की HD की आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिलती है, 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर का अननोन प्रोसेसर है, अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया। 2GB की रैम है, 16GB की आपको स्टोरेज मिलती है, 13 का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इस फोन की हाईलाइटिंग फीचर ये कि आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो आपको 2 दिन तक का बैकअप देती है, ऐसा इन्होंने कहा है। छोड़ो, बात करते हैं घंटी की। जी हाँ, रिंगिंग बेल्स।
रिंगिंग बेल्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तो घंटी बजती, साथ में दिल में भी एक दर्द की घंटी बज जाती है, क्योंकि रिंगिंग बेल्स ने फ्रीडम 251 का फ़ोन लाया था और बहुत सारे वादे किए थे कि काफ़ी सारे लोग 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किए थे। किसी को भी ये फ़ोन नहीं मिला, मिला भी होगा तो हमें नहीं पता किसको मिला। और यहाँ पे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था और बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किए थे, पहले भी पैसे दे दिए थे, किसको कहा था कि COD भी होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक बात गई थी। अब यहाँ पे बता रहे थे कि रिंगिंग बेल के जो डायरेक्टर है मोहित गोयल को गाजियाबाद की पुलिस ने जो वो अरेस्ट कर लिया है फ्रॉड के चार्जेस में, और उनके ऊपर भी इंटरोगेशन चल रहा है। यहाँ पे गाजियाबाद में एक कंपनी है IAM एंटरप्राइजेज ने, उनके ऊपर उन्होंने ये चार्जेस लगाए और कहा है कि यहाँ पे जो उनके ओनर है मोहित गोयल ने उनको फ्रॉड किया है और 16 लाख रुपए अभी भी उनके ऊपर मांगते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की फ्रॉड चल रही है। आप सोच लीजिएगा, जो कंपनी ऐसे ऐसे फोन्स लाने की वादे करते हैं और उसके ऊपर फ्रॉड चार्जेस चालू है, तो हमें इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। और फ्यूचर में अगर कोई भी हमें ऐसा कहता है कि आप पहले पैसे दीजिए, हम 200-300 रुपये में आप लोगों को फोन देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखिएगा और ये सब चीज़ में बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने रिंगिंग बेल की बात की और आप लोगों को बता रहा था 251 वाला फोन वो आया था, काफी फ्रॉड था। तो यहाँ पे एक और ऐसा फोन है और जो ये दावा करता है कि आपको 156 रुपीज में आपको ये स्मार्टफोन मिल सकता है, जो कि 4G इनेबल्ड फोन है। यूलिफोन U007 Pro 4G स्मार्टफोन है, जो आपको बताता है कि आपको सिर्फ 156 रुपीज में मिलेगा। उनकी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है और पहले से ही आपको पैसे देना पड़ता है, जो कि पे यू मनी के जरिए आप उसको पे कर सकते हैं। एंड्रॉइड 6 आउट ऑफ बॉक्स से कोड कोर का आपको इसका प्रोसेसर मिलता है, 1GB की रैम है, 8GB की रोम है, 13 का रियर कैमरा है, गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें इसमें बताई गई है। प्री ऑर्डर चालू है 28 फरवरी से। तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये बकवास चीज़ों में आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करिएगा। और ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट क्यों स्टेप नहीं लेती है, ऐसे लोगों को क्यों बैन नहीं करती, क्योंकि ये खुले आम लोगों को बोलते हैं कि आप पैसे दो, हम आपको 150 रुपये में फ़ोन देते, तो ये कोई नहीं देता है। जैसे कि रिंगिंग बेल वहाँ पे कुछ उनके साथ बुरा हुआ है, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी कंपनी में ऐसी बंद हो जाए और आप लोग को ऐसी हम चौकन्ना करते हैं कि आप इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी पैसे जो वो नहीं दीजिएगा। तो Xiaomi के Mi 6 की कुछ लाइव इमेजेस यहाँ पे जो वो सामने आ चुकी है, और इस बार जो Xiaomi के Mi 6 की कुछ जो लाइव इमेजेस आई है कंपेयर टू उसके प्रीडेसेसर, अगर हम बात करते हैं Xiaomi की Mi 5 और Mi 5S की, तो ये एकदम से टोटली डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप ये इमेजेस देखेंगे, हमें एकदम से जो वो बीजल-लेस डिस्प्ले देखने को मिल रही है, हालांकि टोटली बीजल-लेस डिस्प्ले नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अप एंड डाउन के जो बीजल्स आप देखेंगे काफी कम है और लेफ्ट और राइट के एकदम से जो वो कम मिलते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सामने की तरफ होम बटन भी देखने को नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि इसके अंदर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर हो और कुछ डिफरेंट टाइप की चीजों के साथ में Mi 6 जो वो आ सकता है। 2 वेरिएंट में बोला जा रहा है कि Mi 6 आने वाला है, काफी हाई एंड फोन होगा, बहुत सारी चीजें इसमें होगी, और ये भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर Xiaomi का Pinecone का प्रोसेसर जो वो हो सकता है। ये लाइव इमेजेस यहाँ पे सामने आई है और ये रूमर्ड है कि मार्च के अंदर बताया जा रहा है लॉन्च होगा। ये तो जब आएगा तो हम आपको बता देंगे Mi 6 ने इस बार हमारे लिए क्या लेके आया है। फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज़ में मतलब मैं कहूँगा ऐसे फ़ोन की बात करते हैं, खैर बात ही कर लेते हैं। वीवो ने अपना एक Y55S इंडिया के अंदर फ़ोन जो वो लॉन्च कर दिया है और यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था 13,000 रुपीज़ की इसकी प्राइस रखी है। आपको इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं मिलता है जो मैं आप लोगों को बोलूँगा जाके खरीदेगा। स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर मिलता है, 5.2 इंच की आपको HD की डिस्प्ले मिलती है, 3GB की रैम है, 16GB की आपको स्टोरेज है, 13 का रियर है, 5 का सेल्फी है और 2730 mAh की बैटरी है। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझ के ध्यान से ठंडे दिमाग से कि मैं आप लोगों को क्यों बोलूँगा कि आप Xiaomi Redmi Note 4 नहीं खरीदिएगा, आप ये फ़ोन खरीदिएगा। Redmi Note 3 मत खरीदिएगा, आप ये खरीदिएगा। Lenovo K6 Power नहीं खरीदिएगा, आप ये खरीदिएगा। Honor 6X नहीं खरीदिएगा, आप ये खरीदिएगा। आप Redmi 3S Prime नहीं खरीदेगा, आप ये खरीदेगा। Coolpad Cool1 आप नहीं खरीदेगा, आप ये खरीदेगा। ये आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ आज की टेक न्यूज़ आपको पसंद आएगी। काफ़ी दिमाग फोड़ वाले टेक न्यूज़ थे आज के, काफ़ी बकवास फ़ोन लॉन्च हुए और काफ़ी बुरी हरकतें भी हो रही है। रिंगिंग बेल्स ने भी कुछ किया था हमारे साथ में, तो अच्छा हुआ। और एक 150 रुपये वाला फ़ोन आया था, वो भी बहुत कोशिश कर रहा था उल्लू बनाने की। तो उम्मीद करता आपको पसंद आएगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूँगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।